हेलो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ना हमारा, वो होने वाला है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लूँगी, तो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या आते हैं। पहले एक सेकेंड रुक जाओ। कार्ड्स मैंने वैसे सारे ही निकाल लिए थे, लेकिन एक दो डेक में से रह गया था, तो वो भी ले लेते हैं। तो पहले तो हम देख लेंगे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है। जो भी आपको सिचुएशन के अंदर जो भी गाइडेंस आनी हो वो आ जाएगी। ओके, बॉटम डेक एनर्जी मून है, बाद में दिखाएंगे, इसको साइड रख देते हैं और बाकी कार्ड्स भी शफल कर लेते हैं। सो लेट्स सी 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस, 1 2 3। ओके, थ्री कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। और जिनको वीडियो डायरेक्ट देखनी है वो डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं। 4 कार्ड्स आ गए, तो वील टेक 4 कार्ड्स ओनली। And we'll take few cards from this deck for your situation. Okay, we'll take the advice जो भी होगी ना हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम यही कार्ड्स रीड करेंगे और ये जो बॉटम डेक एनर्जीज हैं इनको रख देते हैं हम साइड पे। फिलहाल के लिए इनको इधर प्लेस कर देते। ओके, चलो, तो हमारा जो पहला कार्ड है वो आ रहा है कार्ड एम्परर का। और आज थोड़ी लाइटिंग का मुझे लग रहा है इतना सही नहीं आ रहा, बट चलो रीडिंग करते हैं। पहला कार्ड है एम्परर का, इसको यहाँ रख देते हैं एंड कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं। एंड द कार्ड नंबर इज़ 4। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, 3 ऑफ स्क्रॉल्स एंड अप इन द एयर। तो ये कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं और इस डेक से ओशोजन से है अलोननेस, कार्ड नंबर 9, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड नंबर 13, projection card number 7 and consciousness. These are the cards from Osho Zen. And from the other deck we have Knight of Wands, 2 of Cups, Hangman and 7 of Pentacles. तो बेसिकली ये कार्ड्स हमें ये शो कर रहे हैं कि एम्परर से हमें यही पता चल रहा है कि आपकी जो जर्नी है कहीं ना कहीं ये बहुत टफ रही है, क्योंकि एम्परर अगर अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है या उस तक जाने की भी कोशिश करता है तो उसकी जर्नी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही टफ रही है। और एम्परर बनने से पहले किंग ऑफ स्क्रॉल्स वो बना है, मतलब एम्परर में ऑलरेडी सारे जितने किंग्स होंगे उन सबकी क्वालिटीज़ होगी। और अभी जिस क्वालिटी पे आप वर्क कर रहे हो, आपका एंड में आपको जाना है एम्परर वाली पोजीशन पे या पावर में है, बट उसको जाने से पहले किंग या उसका प्रिंस कह लो कि उनको वो जर्नी देखनी पड़ती है। तो किंग ऑफ स्क्रॉल्स यही दिखा रहा है कि आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स चल रही है, इवन आप उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने के लिए ना आप मे बी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, बट आपको कोई सल्यूशन मिल नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी चल रही है। और हो सकता है कि आपका रूम भी बिखरा हो, जैसे यहाँ पे आप इस कार्ड में देखोगे कि ये बेंच है और बहुत सारे पेपर स्क्रॉल्स पड़े हैं जो कि उसने खोल के रखे हैं
और बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन उसने उसको थोड़ा सा ना मेसी सा करके रखा हुआ है। तो हो सकता है कि जब माइंड में कन्फ्यूजन हो तो आसपास वाली चीज़ें भी काफ़ी मेसी हो। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा उस मेस को क्लियर करो। सेट योर कोर्स। अभी ये हो सकता है कि आप अपना कोर्स जो है वो सेट करना चाहते हो, काफ़ी दूर तक जाना है आपने। जैसे ये शिप है, ये ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है, लेकिन स्टिल कुछ डिस्टेंस रहता होगा। तो ये प्लानिंग कर रहा है, और प्लानिंग में इसके 2 और जो लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं, और उनके हाथ में भी आप देखोगे तो एक स्क्रॉल है। तो बेसिकली वो एक पर्सन है जो कि उस चीज़ को सेट कर रहा है कि मेरे को अब आगे नेक्स्ट क्या करना है। समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो फोकस एक चीज़ पे एक टाइम पे ही होगा, बट काफ़ी सारा एक साथ ही आ गया होगा करने के लिए। अप इन द एयर है, जैसे ये कपल हॉट एयर बलून को देख रहा है, तो इसमें यही दिख रहा है कि उस हॉट एयर बलून के अंदर कुछ ऐसा ट्रेजर सा है। तो जो भी ट्रेजर है ना, वो इनको जल्दी से जल्दी चाहिए, और जितनी जल्दी वो उस ट्रेजर को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे वो और दूर चला जाएगा, या चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और यहाँ पे एम्परर जो है, एम्परर की जो आपकी जर्नी रही है वो अलोननेस में रही है, यानी थोड़ा सा लोनली सा फील हो सकता है। ये एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दूसरा कोई समझ नहीं रहा है मेरे को, और मुझे पता ही नहीं है। बट हाँ, एक लाइट है इस अलोननेस में भी, तो उसको पता है कि हाँ मेरे को किसी डायरेक्शन में जाना है। तो माइंड में चीज़ें क्लियर ज़रूर होंगी, लेकिन वही है कि बहुत सारी चीज़ों पे एक ही टाइम पे आपका टेंशन है, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। जो ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी आप देखोगे उसके एक हाथ में यिन एंड यांग की एनर्जी है, एक में सर्पेंट यानी कि स्नेक, एक में चेन, एक में स्वॉर्ड है, एक में लोटस है, और दिमाग में फायर है। मतलब ऐसे तरीके के लोग उसके आसपास इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि किसी को तो उसको बहुत लोटस दे के या प्यार से बात करनी है, क्यों ही उसके ऊपर सरपेंट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो सरपेंट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो चीज़ें, सिचुएशन या चीज़ों को एनालाइज करना सीख रहा है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। 13 नंबर है तो डेथ है, तो डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, तो एक चीज़ की डेथ है, और काफ़ी सारी चीज़ें एट वंस यानी मल्टीटास्किंग चल रही है ट्रांजैक्शन में। प्रोजेक्शन का नेक्स्ट कार्ड आया है कि अब आप लोगों को उन्हीं की परछाई की तरह, जैसे वो खुद करते हैं तो उनको उन्हीं की मेडिसिन का जैसे कह लो टेस्ट दिखा रहे हैं। प्रोजेक्शन मतलब जैसे वो कर रहे हैं आप भी सेम उनको वही चीज़ करके दिखा रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्शियसनेस आपकी, जैसे थर्ड आई देख रहे हो, तो कॉन्शियसली आप अवेयर हो चुके हो कि आपके साथ चल क्या रहा है। तो पहले तो जैसे आपके आसपास वालों ने आपको काफ़ी कंफ्यूज किया, और अभी भी आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट इस रीडिंग के बाद आई होप वो कंफ्यूजन चली जाएगी। तो अभी तो इसमें यही आ रहा है कि अलोननेस है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आपने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीख लिया, थोड़ा कॉन्शियस सा हो गए हो चीज़ों को लेके। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो क्योंकि कुछ चीज़ें सीख रहे हो, ताकि आपकी जो एम्परर वाली जर्नी है वो थोड़ी सी आप उसको ईज़ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग जो आसपास वाले इतनी आराम से एम्परर बनने क्यों देंगे आपको उस लेवल के इंटेलिजेंट या चीज़ों पे जाने क्यों देंगे। तो वो आपको डाउन करने के लिए मे बी आप में कुछ कमियां निकाल दे, आपको बोल दे आप में ये अच्छा नहीं है, या आप ऐसे नहीं दिखते, आप वैसे दिखते हो, ये है वो है। तो अभी आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका फोकस आपके ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है अलोननेस के बाद भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो एक वॉरियर है, वो अपनी लड़ाई पे तो जा ही रहे, उसको जहाँ जाना है वो तो जा ही रहे। 2 ऑफ कप्स, इसके बीच में या तो कोई लव का रिलेटेड या कोई आपको कप दे रहा होगा, मे बी आप उसका वो कप अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या हैंगमैन के साथ एक कन्फ्यूजन में हो, एंड आपको चीज़ें चाहिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्लो डाउन, या ऑलरेडी उस चीज़ में वो चीज़ें काफ़ी धीरे हो रही होगी। ये सब आपके साथ हो रहा होगा कि आपको लग रहा है अगर कोई आ भी रहा पार्टनर, यहाँ तो वेट कर रहे हो या कोई आ रहा है। अगर वेट कर रहे हो तो आपका पार्टनर नहीं है, उसी यहाँ पार्टनर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको शायद में भी कुछ चेंजेस करने हो अपने अंदर, और आप उस या किसी पार्टनर की वजह से या किसी ऐसे पर्सन की वजह से आपके लाइफ से कोई चला गया हो, मे बी उसकी वजह से आप थोड़ा सा चेंज हो गए। यानी कि पहले आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो गए,
या इमोशनली आप थोड़ा सा वीक थे, लेकिन जैसे कोई आया और आपको इमोशनली जैसे उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग कर गया, तो अब आप जो चीज़ों को देखते थे, आपका एक पर्सपेक्टिव बदल गया चीज़ें देखने का। पहले आपको होता था कोई नहीं, सामने वाले को वो चीज़ चाहिए तो मैं दे देता हूँ, अब आप कहते हो कि उसको चाहिए बट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वो चीज़ नहीं देने वाला उसको। मैं ऐसा समझ आ रहा हूँ, ठीक है नहीं आ रहा तो आप कुछ अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी उसको नहीं बोल रहे, ठीक है। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको बिल्डअप कर रही है, क्योंकि वो सीड्स तो आपने डाल दिए एम्परर बनने के। बॉटम डेक एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आई है मून। मून से यही समझ आ रहा है कि जैसे मून जो है बहुत तेज़ी से जो है अपनी जो राशि बदलता है कह लो, या तेज़ी से घट रहा है, वेनिंग हो रहा है, वैक्सिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस चक्कर में ये रहता है कि हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। हमारे थॉट्स कॉन्टिन्यूसली चल रहे हो, या मून की महादशा चल रही हो, या कुछ ऐसा चल रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हो माइंड में। और नेक्स्ट कार्ड आपका है 7 ऑफ स्क्रॉल्स, जिसमें ये एक घर बना रहा है। घर भी क्या बना रहा है, एक मंदिर टाइप ही बना रहा है मे बी, ठीक है, क्योंकि ये चर्च की जो है उसने वो रखी है, तो वो मेजर कर रहा है। अगर उसके हाथ में देखोगे एक मेजरिंग टूल है, तो वो अभी अपने आप को बिल्ड कर रहे हो आप, और अभी आपने जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस थे उससे खुद को बिल्ड कर रहे हो, एक नई नींव रख रहे होगे, या नई चीज़ कर रहे होगे, कुछ नया स्टार्ट कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर। और आपको कि वो अब पहले जैसा ख़राब ना हो आपकी लाइफ में। नेक्स्ट बॉटम डेक एनर्जीज हम देखते हैं क्या आ रही है। तो नेक्स्ट बॉटम डेक एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आप सिचुएशन को समझ रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, और जिन लोगों के साथ कनेक्ट भी कर रहे हो जो नए हैं, वो आपकी सिचुएशन या आपको समझने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ पे बॉटम डेक ओशो जेन में आ रहा है सोर्स। तो कहीं ना कहीं आप एक सोर्स ढूंढ रहे हो कि भाई मेरे को करना क्या है, कैसे डायरेक्शन में जाऊँ। आपको अपना एंड पता है कि आपको एंड में एम्परर या काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने लगी, सॉरी उठानी ही होगी। तो आपको पता है कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, या आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो हारमनी से, शांति से, ताकि आपको सक्सेस मिले। पॉसिबिलिटीज़ ये है, जैसे ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ईगल है, ईगल जो है ना उनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है। तो जितनी अच्छी ईगल की आई साइट होती है, तो वो जो है बहुत दूर से भी कह लो कि चीज़ें नोटिस कर लेता है कि कौन उसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन उसके साथ क्या कर रहा है। तो अभी आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, या वो चीज़ डिवेलप हो गई है, या आने वाले टाइम में वो चीज़ हो रही है। और आपका दिखाने वाला फेस जो हो गया, अब वो थोड़ा स्माइली हो गया। एक्चुअल में फेस दूसरा है। आप जैसे लोग हैं उनको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आपकी सिचुएशन में ये देखेंगे कि आप अगर अपने ऊपर इतना एफर्ट कर रहे हो, कन्फ्यूजन है या जो भी है, तो उसमें अब आपको रिज़ल्ट जो है आगे वो क्या रहने वाला है। तो रिज़ल्ट देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन के अंदर। मुझे लगता है जो सिचुएशन आपके लिए वर्क नहीं कर रही, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको छोड़ के निकल जानी चाहिए, या पास में जो हो गया भूल जाओ। अब जो चीज़ वर्क नहीं करी या जो भी था, अब उसके बारे में जिस वजह से आपके कप्स खाली हो गए, या जिस चीज़ ने आपकी इमेज ख़राब करी, तो उसके ऊपर इतना मत सोचो। नेक्स्ट है कि हो सकता है कि लोगों को आपका काम पहले पसंद नहीं आता था, 3 ऑफ पेंटिकल से अब आएगा 3 ऑफ कप्स है। तो थोड़ा सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ में, या छोटी छोटी चीज़ें जो आज दिन तक आप सेलिब्रेट नहीं करते थे, धीरे धीरे वो चीज़ें सेलिब्रेट करोगे। लवर्स, अगर लव में कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा चल रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी सॉल्व होगी कि भाई सामने में भी जिसके साथ हो वो ना सही हो, बट अगर कोई और न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो वो ज़्यादा सही हो, या ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो कि एक जो है वो एग्जिट ले चुका हो और दूसरा आ रहा हो, बट आपका थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो ये देख लेते हैं अब जो दूसरा आपकी लाइफ में आ रहा है उसकी क्या एनर्जीज़ है, क्योंकि जो जा चुके हैं उसकी तो हम बात नहीं करते, बट जो अपकमिंग आ रहा है लाइफ में वो कैसा रहेगा। सो देखो 5 ऑफ वॉन्स है, काफ़ी कंपटीशन कह लो या फाइट्स कह लो या जो भी है, मे बी उसकी लाइफ में वो सब चीज़ें चल रही हो,
उसके बाद भी स्टार, उसके बाद भी वो एज ए स्टार है आपके लिए, लेकिन आपका फोकस जो है वो कहीं और है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से आपका डायरेक्शन कहीं और है, वो जो है वो पूरा फोकस जो है वो कुछ फाइट्स या कोई कंपटीशन या वो जो कुछ कर रहा होगा उसके अंदर जो चीज़ें होगी उसके अंदर उसका कंपटीशन या जो भी चीज़ें हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस्ड है, वो खुद को उसमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो देख लेते हैं आप कितना बैलेंस हो और आपका पर्सन कितना बैलेंस है। देखो आपका पर्सन भी बैलेंस है व्हील ऑफ फॉर्चून से, ठीक है, और आप बैलेंस हो हाई प्रीस्टेस से। तो कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल वर्क के साथ बैलेंस करते हो खुद को, और वो पर्सन जो है वो स्टडी करता है चीज़ों को और उस तरीके से खुद को बैलेंस करता है। आपको सिचुएशन ब्लैक एंड वाइट पता चल रही है, उसको नहीं चल रही। ओशो ज़ेन से भी थोड़े कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं और आपका जिससे भी आप डील कर रहे हो या जिसके बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले इससे आपके लिए आपकी एनर्जीज निकालते हैं। 3 कार्ड्स फॉर योर एनर्जीज। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, अबंडेंस है, लेकिन माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है। तो यही आ रहा है कि सेलिब्रेट, वही 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेट कर रहे हो, अबंडेंस है, जैसे अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है फिर भी माइंड कंफ्यूज है। या तो ये कंफ्यूज है कि इतनी चीज़ें सही कैसे जा रही है, जैसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे वैसे रहो। रिबेल का कार्ड आ रहा है यहाँ आपके लिए बॉटम डेक में। कहीं ना कहीं आपने ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक किए हैं, रिबेल यही दिखा रहा है, ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करे हैं ताकि आप में पेशेंस और मेच्योरिटी कह लो आ जाए आपकी। जैसे ये चेन ब्रेक करी है इसने, रिबेल करा है, तो ये जो है ईगल अगेन इसके पास है, इसको लोग जैसे चेंड अप करने की कोशिश कर रहे थे, आपने वो रिबेल की है। तो थोड़ी बहुत चीज़ों के अंदर आपने लोगों से डिफरेंट किया है, तो कन्फ्यूजन तो आ रही है आपकी लाइफ में, बट अबंडेंस कहीं ना कहीं है, उसके बाद भी माइंड में कन्फ्यूजन है। तो आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, चेक कर रहे हो ऐसा क्यों है जिसकी वजह से माइंड में कन्फ्यूजन आ रही है। अब हम उनकी एनर्जीज चेक करते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। सो लेट्स टेक 3 कार्ड्स फॉर देयर एनर्जीज, जिससे भी आप डील कर रहे हो। उनकी लाइफ में ये चल रहा है कि इंटेंसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, हाई इंटेंसिटी है उनके अंदर, एक रीबर्थ हो रहा है किसी चीज़ का और वो खुद को हील कर रहे हैं। तो मे भी उनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं जिससे वो अपने आप को हील कर रहे हैं, उनका एक रीबर्थ है और उनको वो चीज़ अगर वो इतनी फास्ट नहीं हो रही तो वो हाई इंटेंसिटी से चाहिए। और आप लोगों का साथ में कैसा रहेगा अगर आप आ रहे हो साथ में या जैसा भी है, उसके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। साथ में आपका ऐसा आ रहा है कि आप मूवमेंट टू मूवमेंट क्रिएटिविटी डालोगे और सिचुएशन पे ट्रस्ट करोगे, तभी आपकी जो लाइफ है उसमें थोड़ी मेच्योरिटी जो है वो आएगी। अदरवाइज़ आप कंपैरिजन करते रहोगे और आप अवेयर नहीं होगे। तो हो सकता है कोई फैट थिन या अपने बॉडी की उस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत वो है, तो उस चीज़ को अभी वो कह रहा है फोकस मत करो, जैसे इतना कंपैरिजन करने से चीज़ें ख़राब हो रही है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस। क्योंकि जिसने भी जो भी आपकी लाइफ में आया है कहीं ना कहीं वो जो है वो उसने आपको उसी तरीके से पसंद किया है और आपको है कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, क्योंकि आपको जिन लोगों ने जिस चीज़ में गलत ठहराया था वो वही चीज़ उसको समझ आती है या वो भी चीज़ सेम करता होगा। लेट्स सी 1 एडवाइस कार्ड फॉर योर पर्सन, 1 फॉर यू। यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके पर्सन के लिए कि कोई थर्ड पार्टी या समथिंग सम एनर्जीज हैवी कोई थर्ड पर्सन की। तो लेट्स टेक 1 मोर कार्ड फॉर योर पर्सन, हु इज़ दिस थर्ड पार्टी। तो योर पर्सन इज यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। एंड आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है? यू नीड टू गो फॉर शॉपिंग। एक को शॉपिंग पे जाना है, एक को वेट चेक रखना है, ऐसा क्यों आ रहा है? और कुछ मेडिसिन्स की भी बात हो रही है, यानी कि एक की हेल्थ थोड़ी सी ऐसी है जो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे, अपनी मेडिसिन और वेट सब कुछ चेक रखे, और उन्हीं के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। समवन इज इन ट्रू लव विद यू। तो हाँ, एक जो आपका
आपके लिए कार्ड है कि कोई आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, और सामने वाले के लिए ये कार्ड है। लेट्स सी सम वन कार्ड फ्रॉम दिस फॉर योर पर्सन एंड देन फॉर यू। तो प्योरिटी का कार्ड आपके लिए है कि आप एक प्योर सोल हो, अपने दिल की सुनो तो ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर पाओगे। और यही आपके पर्सन की है, शाइन फ्रॉम विद इन। तो उनको जो है वो या तो एक्सेप्ट करना सीख गए हैं कि जो जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट कर लो, या आउटर लुक्स में मत जाओ, खुद को भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो जैसे हैं। मेरे ख्याल से शायद वो खुद को लेके भी कॉन्शियस है। तो जो भी है वही चीज़ है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करो जैसे भी है। एक हम ले लेते हैं हनुमान गाइडेंस आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट। वन फॉर योर पर्सन एंड वन फॉर यू। करेज एंड डिवोशन पहले आपका पढ़ लेते हैं कि ये वाली है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। लीड बाय एग्जाम्पल एज आई लीड द वानर आर्मी विथ करेज एंड डिवोशन। इंस्पायर अदर्स थ्रू योर एक्शन एंड कंडक्ट। Engage in an act of service that aligns with your values and promote justice। तो बेसिकली ना हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल बनो और उससे लीड करो। जैसे जब वानर सेना को एक पुल बनाना था या सीता माँ को ढूंढने भी जाना था तो उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस करे, तो हनुमान जी ने कहीं ना कहीं उनको गाइड किया कि कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने उनको एक रास्ता दिखाया, एग्जाम्पल दिया। जहाँ उनको काम करना पड़ा उन्होंने किया, जहाँ वानर सेना को बोलना पड़ा कि आप ऐसे कर लो तो उनसे करवाया। तो कहीं ना कहीं आप शायद एग्जाम्पल बनो लोगों के लिए, बहुत सारों के लिए, क्योंकि हनुमान जी भी एक एग्जाम्पल ही थे। इंगेज करो अपने आप को ऐसी सर्विस में, एज अ रेमेडी आपको ये करना चाहिए जिससे आप लोगों को जस्टिस दो, या जो आपको लग रहा है ना जिससे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो, अलाइन करो। मे बी आपका काम यही है कि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो, या आप कुछ ऐसा काम करो कि सामने वाले को आप गाइड करो। और आपको पता है आज की लाइफ में कोई किसी की बात नहीं मानता, अनटिल अनलेस आप अपना एग्जाम्पल देख के बोलो कि यार मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करती है सामने वाले को बात, और समझता भी ज़्यादा है। जहाँ तक आपके लवर की है, जो आपका पार्टनर है उसकी बात है, प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। ये आपका लवर हो सकता है या जो भी आपकी लाइफ में आपको प्यार करता है, उसके लिए कि वो कहीं ना कहीं जो उनको प्यारे है उनको प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्ट दोज हु केयर फॉर अस एज आई प्रोटेक्टेड सीता। ऑफर सपोर्ट एंड सेफ गार्ड दोज हु आर वनरेबल। सॉरी यार, ये वर्ड ही नहीं पढ़ा जा रहा। वनरेबल ये ना आज ना पता क्या, जैसे ये वर्ड ही नहीं बोला जा रहा आज। चलो जो भी है, आपको इसमें रेमेडी ये बताइए। लाइट अ मस्टर्ड ऑयल लैम्प। मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज इट्स अ प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज एंड इज बिलीव टू एस्पेस सैटर्न। तो मे बी आपके पार्टनर को सैटर्न इफेक्ट कर रहा हो, आपको भी कर रहा हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो एक जो मस्टर्ड ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल का वो होता है सरसों का तेल का, जो है वो आपको जो है दीपक जलाना चाहिए। चाहे वो आप किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के उधर जला सकते हो, या किसी मंदिर में जला दो, या अपने घर में जला दिया करो, जैसे आपको ठीक लगे। इससे जो है आपके पार्टनर का लव वंस जो होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये रेमेडी आपके पार्टनर को करनी है, आपको नहीं करनी। तो उसमें ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे हनुमान जी को राम जी जो थे एज अ भाई थे उनके, सीता उनकी माता की तरह थी, तो कहीं ना कहीं उनके प्यारे थे तो वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब आपको सामने वाले आपके पर्सन को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है, और आपको भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके कार्ड्स आए थे उनमें भी यही था कि मतलब मुझे लग रहा है यहाँ तो आपके पार्टनर में, एक सेकंड रुक जाओ, प्योरिटी का कार्ड था। तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिल की सुननी है, और आपके पार्टनर को थोड़ा सा अपना, जैसे होता है ना कि थोड़ा वो वर्क करना है। आप भी कर सकते हो अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूजन है उसका सल्यूशन मिल जाए, आपको मिल जाए। मे बी आपकी कन्फ्यूजन जो है वो रिलेटेड टू योर पार्टनर है,
या रिलेटेड टू मे बी आप जिस भी सिचुएशन से निकले तो लोगों ने शायद कुछ कहा होगा या ऐसी चीज़ें रही होगी आपकी लाइफ में, तो उस वजह से वो चीज़ रही हो कहीं ना कहीं, तो उस लिए थोड़ा माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है। यू कैन डू मेडिटेशन ऑल्सो, अगर कुछ भी नहीं होता वो बेस्ट चीज़ रहती है करने के लिए। तो आज के लिए बस इतनी ही रीडिंग है, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट रीडिंग में। आप कहीं ना कहीं अपनी एक एम्प्रर वाली जर्नी पे हो, तो एक लास्ट कार्ड आपके लिए बोनस के लिए मैं देख लेती हूँ कि अगर आप अपनी एम्प्रर जर्नी पे हो, जो कि मुझे लग रहा है, तो आप कहाँ तक पहुँचे। आपका अभी आपने अपनी जर्नी ब्लॉक कर रखी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से, क्योंकि आपका या तो हार्ट ब्रेक है या कुछ है, तो वो जर्नी आपको खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वो ब्लॉकेजेस अभी तक आप डेवलप इसलिए नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ों को सोच के अपनी एनर्जीज ब्लॉक रखी हुई है। तो अगर ब्लॉक रखी है तो आज की रीडिंग के बाद वो अनब्लॉक कर दो चीज़ें, ताकि आप आगे बढ़ सको। जब तक पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पे स्टक रह जाओगे। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। और आज थोड़ी सी लाइटिंग की मुझे इशू लग रहा है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ये वाली इशू जो है रिजॉल्व कर दूँगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हेल्प कर रही है तो शेयर भी करो अपने किसी को आपको लग रही है सिचुएशन से जा रहे। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।